नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का बालाजी ऑनलाइन क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। प्यारे विद्यार्थियों, अपन बात कर रहे हैं बोर्ड परीक्षा 2025 के मॉडल पेपर के बारे में। आपको इस चैनल के माध्यम से कक्षा 10 की गणित, विज्ञान और अन्य विषयों के बारे में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और मॉडल पेपर संबंधित जानकारी समय समय पर देता हूं। तो आप सभी मेरे साथ जुड़े हैं, सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज मैं आपके सामने अध्याय 1 है उस परिमेय संख्या से बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि 5005 का अभाज्य गुणनखंड कैसे करें, इसकी शानदार ट्रिक आपके सामने लेकर के आया हूं। और इसी शानदार ट्रिक के साथ में अभाज्य गुणनखंड अपन ज्ञात करना सीखेंगे। साथ ही साथ इस चैनल पर मैं आपके सामने चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करता हूं, सॉल्व करता हूं, जो कि बोर्ड परीक्षा में आपका 80 नंबर का पेपर होगा। तो 80 में से 80 अंक प्राप्त करने के लिए ये बैच है जो आपके साथ 100% गारंटी के साथ जुड़ा है। और आप यहाँ पर जुड़े हैं तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। देखिए प्यारे साथियों, बात करते हैं अपन सीरीज के अंदर। तो आपको क्लास की पीडीएफ वगैरह की जानकारी, काफ़ी स्टूडेंट मैसेज करते हैं सर पीडीएफ कैसे मिलती है। तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखा है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। क्लास हमेशा पूरी देखना चाहिए कि क्लास पूरी देखने से आपको काफ़ी सारा कंटेंट होता है जो अच्छे से समझ में आए। आप मेरे इस चैनल के लिंक को, वीडियो के लिंक को अपने सभी मित्रों को, अपने सभी दोस्तों को, सभी स्टूडेंट को भेजें ताकि उनको इस क्लास का फ़ायदा मिल सके। देखिए, काफ़ी विद्यार्थी होते हैं जो सरकारी विद्यालयों में या घर पे पढ़ते हैं या सेल्फ अध्ययन करते हैं। उन्हें गाइड की ज़रूरत होती है, उन्हें पता होता है कि कौन से क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना है, कौन सा क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करना है। तो उन्हें भी इस क्लास का फ़ायदा होना चाहिए। और आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें। आपको आपके मन में कोई सवाल हो तो इस वीडियो के अंदर आप कमेंट कर सकते हैं। और आप हमारे साथ जुड़े हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपका सहयोग है जो मुझे अच्छा लगेगा। साथियों, बात करते हैं आज की क्लास के अंदर। मैंने आपको बताया है कि आज आपको मैं सिखाऊंगा 5005 का गुणनखंड कैसे करते हैं। एक क्वेश्चन मेरे पास एक स्टूडेंट ने मैसेज किया था कि सर 5005 का गुणनखंड आप अच्छे से समझाओ, इसमें हम कैसे गुणनखंड करें और इसका क्या तरीका रहता है। तो देखिए, मैं आपके सामने इस क्वेश्चन को आपके सामने डिस्कस करूंगा। इससे पहले आपसे बताना चाहता हूं कि बोर्ड परीक्षा 2025 का जो पेपर वगैरह है, इनकी किस अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनेंगे, कौन सा चैप्टर से क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ से आपको कंटेंट जो दिया जा रहा है वो 100% गारंटी के साथ में अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है। और आप उस पर विश्वास करके इस कंटेंट को लिखें ज़रूर। एक बार नहीं, उस क्वेश्चन को आप 2 बार 3 बार अभ्यास जरूर करेंगे। जितना अधिक अभ्यास आप करेंगे उतनी ही कंटेंट की सफलता आपको मिलेगी। क्वेश्चन बताना, क्वेश्चन को समझाना हमारा फर्ज है, लेकिन उसको रिवाइज करना, उस पर अभ्यास करना, उसको बार बार हल करना, ये आपका कर्तव्य बनता है। क्योंकि आप जब तक इसको पूरा नहीं करेंगे, समझेंगे, बार बार रिवाइज नहीं करेंगे, तो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया या आपने उसको एक बार देख लिया और भूल गए, तो एग्जाम में फिर आपके पास में कोई चीज़ ऑप्शन नहीं रहेगी कि अब सर ने कहा था 80 में से 80 आ जाएंगे, पढ़ेंगे तो आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। चलिए देखिए, बात करता हूँ इस 5005 के गुणनखंड की। तो मैंने इस क्लास के बारे में बताया था, लेकिन एक स्टूडेंट ने कहा सर वापस बताओ, तो मैं बता रहा हूँ। तो अपने पास में देखिए संख्या लिखी है 5005। अब इस 5005 के गुणनखंड करते हैं तो अपने इस प्रकार से लिख सकते हैं। ऐसे अपने लिख दिया, भाग देंगे। देखो, इसमें 2 का भाग नहीं जाता, क्योंकि 2 के भाग का नियम होता है कि जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है वहीं 2 का भाग जाता है। 3 का भाग नहीं जाता क्योंकि इसके अंकों का योग 3 के पाड़े में नहीं आता, कि 5 और 5 10 होते हैं, 0 जोड़ेंगे तो 10 ही आएंगे, और 10 3 के पाड़े में नहीं आते। तो अपन भाग देंगे 5 का। तो 5 का भाग दिया तो 5 में 5 का भाग मतलब एक बार गया। 0 में 5 का भाग 0 बार ही जाता है, अगले 0 में 5 का भाग भी 0 बार ही जाता है, और 5 में 5 का भाग एक बार जाता है। यानी कि 5005 में 5 का भाग लगाया तो अपने पास में 1001 आ गया। अब अपने पास में दूसरा यहां से आता है कि अब इसमें किसका भाग लगाएं। तो देखिए, अपन इसमें भाग देते हैं 7 का। किसका भाग देते हैं? 7 का भाग देते हैं, क्योंकि 3 का भाग जाता नहीं है।
तो 7 का देखते हैं, 7 का भाग लगाएंगे तो 10 में 7 का भाग गया एक बार। पीछे देखो यहाँ अपन भाग लगा के देख सकते हैं, ऐसे 1001 लिख दिया, इसमें 7 का भाग देंगे तो 10 में 7 का भाग दिया तो गया एक बार, 10 में से 7 घटाए तो बच गए 3। अगला नंबर लिखा अपने पास तो बन गए 30, 30 में 7 का भाग दिया, 7 चौक 28, इनकी 4 बार, और यहाँ से 28 माइनस किए तो पीछे बच गए 2। अब अगला नंबर लिखा 21, और 21 में 7 का भाग जाता है 3 बार, और 21 में से 21 घटाए तो बच गया 0। तो कुल मिलाकर के 1001 में 7 का भाग 143 बार गया। आगे बात समझ में, ये था अपना, इसका आया था 143। उस विद्यार्थी ने कहा था सर 143 कैसे है, मुझे समझ में नहीं आया। तो अब मुझे पता है कि उसने वीडियो देख लिया तो समझ में जरूर आएगा। अब 143 में किसका भाग लगाएं, तो यहाँ अब 7 का भी भाग नहीं जाएगा, 14 में भाग 7 का 2 बार गया, 3 में जाता नहीं, तो 7 का भी नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जा रहा है, 5 का किसी का नहीं जा रहा है। तो अगला नंबर में देखेंगे 11। जैसे ही अपने 1043 में 11 का भाग लगाएंगे ऐसे, तो एक बार भाग गया, 14 में से 11 घटाएंगे तो पीछे बचेंगे 3। अगला नंबर 3 उतारेंगे, बनेंगे 33, 33 में 11 का भाग 3 बार जाता है, और अब 33 में से 33 माइनस किया तो बन गया 0। तो 11 का भाग गया 13 बार। कितनी बार गया? 13 बार। और 13 एक अभाज्य संख्या जिसमें खुद का ही भाग जाता है, वह किसी का भाग नहीं जाता, तो 13 में 13 का भाग गया एक बार। इस प्रकार अपन ने देखा तो अपने पास में देखिए नंबर आ गया कुल मिलाकर के 5005 का अभाज्य गुणनखंड अपने पास आया। 5005 का गुणनखंड आ गया अपने पास 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। तो ये था इसका सही आंसर, और इस तरह से इसको अपने को निकालना है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है आपको पहले 2 का नियम चेक करना है कि 2 का भाग जाता नहीं जाता है, फिर आपको 3 का देखना है, 3 का भाग नहीं जाए तो 5 का चेक करना है, 5 के बाद 7 को चेक करना है, फिर 11 को, फिर 13 को, और अगर 11 13 का नहीं जाए तो आप 23 तक आपको ध्यान देना चाहिए कि इन संख्याओं में से किसी का एक का भाग जाएगा। तो ये आपके अभाज्य संख्याएं आपको ध्यान रखनी है, इनका भाग देना आपको आना चाहिए। तो बाकी इसमें ट्रिक की बात करते हैं तो ऐसा ट्रिक कुछ खास ट्रिक नहीं होती है। देखो ट्रिक अपनी अपनी काम आती है। मेन क्या होता है, अपने को उसका बेसिक फंडामेंटल तरीका पता होना चाहिए कि बेसिक क्वेश्चन हल कैसे होता है। बाकी ट्रिक तो कोई खास नहीं है इतनी, तो ये अपने को ध्यान रखना है। अब देखिए अपन बात करते हैं इसके आगे और अगले स्लाइड के अंदर। तो देखिए साथियों, मैंने आपके सामने अध्याय नंबर 1 मैंने पूरा कंप्लीट पढ़ा रखा है, जिसका लिंक भी मैंने इस वीडियो के अंदर दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का। अध्याय 1 के मैंने काफ़ी सारे महत्वपूर्ण सवाल कराए हैं, वो आपको कई बार अभ्यास के रूप में वापस रिविजन करने हैं। अध्याय नंबर 2 भी मैंने यहाँ से पूरा पढ़ा रखा है, बता रखा है कौन से क्वेश्चन आएंगे। तो अध्याय नंबर 2 को भी आपको तैयार करना है अच्छे से। इन दोनों अध्याय को तैयार करने के बाद में आपको अगली क्लास आने वाली है कल, उस क्लास में आपको मिलेगा अध्याय नंबर 3 के महत्वपूर्ण सवाल। तो उसमें आप अच्छे से जुड़ेंगे, और इस क्लास को लाइव चलाना है। और ये क्लास आपके कल 8:30 बजे रात के समय लाइव रहेगी, तो उसमें आप अवश्य जुड़ें, और लाइव कमेंट माध्यम में आप पूछ सकते हैं और अपना डाउट भी बता सकते हैं। अभी इस क्लास को अपन यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।